माय नेम इज डॉक्टर दिशा वाशने और आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ योगा, स्ट्रांग योगा। एलिमेंट्स ऑफ योगा, स्ट्रांग योगा की जब हम बात करते हैं तो पतंजलि का एक श्लोक है, यम नियमासना प्राणायाम प्रतिहार धारणा धना समाधि योष्टि अंगनी। पतंजलि ने विश्व के प्रतिष्ठ कह सकते हैं या प्रसिद्ध 8 गुना पद का प्रचार किया, जो दुनिया में रहने का एक तरीका दिखाता है और समाज में हम कैसे उठते हैं, कैसे व्यवहार है, कैसा बातचीत है, उसको भी दर्शाता है। तो अष्टांग योग जिसमें 8 अंगों या सभी पद के बारे में बात किया है, तो महर्षि ने उस सूत्र के बारे में इस अष्टांग योगा में बताया है। सबसे पहले हमने बात की है यम की। यमा एक सूत्र है, अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। नॉन वायलेंस, truthfulness, abstaining from appropriating things belonging to other, purity in thoughts, words and deed, and non-acquisition of things are the essential components of yama. Yama is the first discipline in attaining perfection. हम यहाँ पर जो पहला अनुशासन पतंजलि के श्लोक में आता है वो है यम। यम में 3 बातें कही गई हैं, अहिंसा, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस और परहेज करना। किसी भी कार्य से या चीजों से परहेज की जो बात की गई है, यहाँ पर तप की बात की जाती है। तो यम जो है वो मोरल प्रिंसिपल के बारे में कहा गया है। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, साथ ही साथ मतलब यहाँ पर ऐसी बातों को दूर रखें जो मन को विचलित करती हैं या दूसरों में उलझाए रखती हैं। तो 5 उन्होंने आचार संहिताएं शामिल की गई हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह मतलब धन व संपत्ति को स्वार्थ में इकट्ठा न करना। तो ऐसा यम में कहा गया है। दूसरा आता है आपका नियम। नियम कहा गया है, शौचा संतोष तप स्वाध्याय शुरे प्राणी धनानी निमह। नियम ऑब्जर्वेशंस के लिए कहा गया है कि आपके शरीर व ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है। जैसे नियम यम की तरह ही नैतिक अभ्यास के कार्यों की बात की गई है। नियम 5 होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच अपने शरीर को शुद्ध रखना या शुद्ध होना चाहिए जब आप हैं, शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से आप शुद्ध हैं। संतोष, संतुष्टि, आपके जीवन की संतुष्टि, हम किसी भी चीज के ऊपर भागना या रोकना अपने आप को। तब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कठिनाई रुकावटें हैं उनको आसानी पूर्वक सहन करना। स्वाध्याय महान वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों, योग दर्शन व भाव से अध्ययन होता है। ईश्वर प्रणिधान नियम की एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है जो कार्यों को समर्पित करना और ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। आसन, तीसरा हम आसन बोलते हैं। आसन पोस्चर की बात करते हैं, सतीरा सुखम आसन। इसका अर्थ है आरामदायक स्थिति या आसन में बैठना होता है। आसन शरीर को लचीला, चुस्त और रोग मुक्त रखने के लिए किए जाते हैं। आसन शरीर में वसा और अनुचित जो जमाव है उसको कम करके शरीर की सुंदरता को भी बढ़ाता है। जो करेक्टिव आसन हो सकते हैं, रिलैक्सेटिव आसन हो सकते हैं और मेडिटेटिव आसन भी होते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम कहा गया है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ। तस्मिन् सति स्वसा प्रश्वासा योगृति विधे महा प्राणायाम। प्राणायाम श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। इसका अर्थ है श्वास को अंदर ले जाना
व बाहर निकालने व उचित नियंत्रण रखना। मूल रूप से 3 घटक होते हैं, जैसे इनहेलेशन, रिटेनिंग द ब्रीथ, एक्सहेलेशन। इसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे सूर्यभेदी की बात की जाती है, शीतली, प्लवनी, यह चयापचय क्रियाएं जो होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सहायता करता है और हृदय व फेफड़ों की क्रिया में वृद्धि करता है और जीवन में दीर्घायु बढ़ाता है। प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियम प्रतिग्रहण। प्रत्याहार एक आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियां पर नियंत्रण करने के योग्य हो जाता है। वास्तव में मस्तिष्क व इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार में इंद्रियां उन बाहरी वस्तुएं जो मानसिक एकाग्रता को बाधित करती हैं और उनकी अनुक्रिया या जब रिस्पॉन्ड नहीं देती, विभिन्न जो अटैचमेंट्स होते हैं जैसे सुंदरता, स्पर्श, गंध आदि व्यक्ति की आत्म कल्याण के रास्ते में बाधाओं को हटा देती है। धारणा, देशबंधु चेष्टे धारणा। धारणा यहाँ पे बात की गई है कंसंट्रेशन की। मस्तिष्क की एकाग्रता से ही ध्यान होता है। यह देखा जाता है कि मस्तिष्क में बिखराव होने की प्रवृत्ति होती है। ये बिखरे हुए मस्तिष्क को नियंत्रण में लाया जाए व एक केंद्र बिंदु या किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जाए और इसी अवस्था को एकाग्रता कहा जाता है, जो योगी और ध्यान व समाधि की ओर ले जाने के योग्य बनाती है। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान मस्तिष्क की पूर्ण स्थितियों को स्थिर रखती है, एक प्रक्रिया है। यह समाधि से पूर्व की स्थिति होती है। जो ध्यान प्रत्येक पल हमारे जीवन में जुड़ा हुआ होता है। जब शरीर में कोई विशेष कार्य करते हैं तो प्रायः सुझाव दिया जाता है कि ध्यान से करना, लेकिन हम उस मतलब लाइन को उचित अर्थ नहीं समझते। वास्तव में बिना किसी डाइवर्जेंस के समय मस्तिष्क की पूर्ण जो एकाग्रता है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका समाधि, अब्जर्शन ऑफ कॉन्शियसनेस इन द सेल्फ। समाधि तदेवार्थो मार्थ निभम सिंघम स्वारूपा स्वयंभो समाधि। व्यक्ति की आत्मा या जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि कहलाता है। मस्तिष्क के सभी आवेगों को रोकना या समाप्त करना ही समाधि है। ध्यान की अवस्था के दौरान जब स्वयं के बारे में जानकारी या ज्ञान का लोप हो जाता है तो योगी समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेता है। उसे ईश्वर के दैविक सुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो ये थे आपके एलिमेंट्स ऑफ योगा, जो पतंजलि के द्वारा 8 स्टेजेस बताए गए हैं योगा के, जिनके बारे में आपने जाना।